प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रहीणाम्। देखिए, परम पिता परमात्मा ने इस मनुष्य को, इस मानुष को इतनी शक्ति दी हुई है, इतनी शक्ति दी हुई है कि वो जिस जिस चीज़ की भी कामना करता है वो हमेशा ही पूर्ण होती है। बस जो उसने कामना की है वो सच्चे मन से होनी चाहिए, उसके पीछे सच्चाई होनी चाहिए। आपकी वो कामना पूर्ण होगी ही होगी। अब देखिए, भारतीय संस्कृति ने हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, जितने भी औषध देने वाले हैं, उनके अंदर क्या विशेष शक्ति पैदा की हुई है, इसका थोड़ा सा वर्णन हमें भगवान धन्वंतरी जी को याद करके मिल जाता है। भगवान धन्वंतरी में आप देखिए, इनके चारों हाथों में कितनी शक्तियां प्रदान की हुई हैं। सर्वप्रथम शक्ति है चक्र। चक्र का मतलब होता है शक्ति। हर मनुष्य के अंदर विद्यमान एक शक्ति है। जब भी कोई चिकित्सक बनता है या जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो परमात्मा उससे सबसे पहले इन गुणों से ओतप्रोत करता है। शक्ति का है हमारे अंदर विशेष रूप से विद्यमान, हमारी आत्मा में विद्यमान एक विशेष शक्ति, जिसको हम बोलते हैं एक चक्रों की शक्ति। इस शक्ति में कितना बल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु इसको विद्यमान या इसको उजागर करने के लिए हमें साधना की जरूरत होती है, हमें प्योरिटी ऑफ माइंड की जरूरत होती है। और भारतीय उसमें साहित्य में तो, भारतीय संस्कृति ने तो इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि आप सत्य, शिव और सुंदर, इन गुणों को अडॉप्ट कर लो, आपकी शक्तियाँ अपने आप ही उजागर होगी। आपके अंदर अगर ट्रूथ, प्योरिटी, अनसेल्फिश एंड ट्रू लव है तो ये शक्तियाँ अपने आप ही जागृत होगी, क्योंकि परमात्मा ने तो हर चिकित्सक के अंदर ये गुण, ये शक्तियाँ विद्यमान दी ही हुई है। और दूसरी शक्ति है शंख की शक्ति, जो कि हर चिकित्सक में विद्यमान है। शंख, जहाँ भी इसका वादन बजता है, जहाँ शंख उच्चारण होता है, आप देखिए वहाँ पर पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। इतनी सकारात्मक शक्ति इसके अंदर से निकलती है कि वहाँ पर ना तो कोई बैक्टीरिया ना वायरस डेवलप कर ही नहीं सकता। ये तो आज की साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है। और हर चिकित्सक की वाणी में उसी शंख की शक्ति है। ज़रूरत है हमें उसको उजागर करने के लिए। आपके पास जब भी कोई रोगी आता है, अपनी वाणी से, अपने उच्चारण मात्र से आप उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर दो, इतनी पॉजिटिविटी भर दो, जिससे कि उसका रोग अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाए। और तीसरी शक्ति है अमृत कलश। परमपिता परमात्मा ने हर एक जड़ी बूटी के माध्यम से हमारे अंदर हर जड़ी बूटी में एक ऐसी शक्ति भरी हुई है, अगर हम उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करें तो वो एक अमृत तुल्य कार्य करती है और रोग रूपी जो जहर है उसको ख़त्म करने में सक्षम होती है। तो हम क्यों ना अपनी शक्तियों को इससे उजागर करें और अपने आप को इतना ज़्यादा उजागर कर दें, इतना अच्छा एक वो उदाहरण पेश करें कि हम जड़ी बूटियों के माध्यम से अंदर अमृत पैदा करके हर रोग का निवारण कर सकें। और चौथे हाथ में भगवान धन्वंतरी के जलोका है। जलोका जोंक पे एक विशेष गुण होता है कि जहाँ भी जोंक चिपकती है वहाँ से गंदा खून चूस लेती है और साफ खून को छोड़ देती है। यही शक्ति हमारे हर वैद्य में
हर एक के अंदर होती है, हमें इसको ज़रूरत है उजागर करने की, ताकि वो अंदर से हर एक रोगी को डिटॉक्सिफाई करके उसके अंदर एक साफ रक्त का प्रदान करे, ताकि उसकी हर रोग का निवारण हो सके। ये शक्तियाँ तो हमारे हर चिकित्सक में विद्यमान हैं। जैसे ही वो चिकित्सक बनता है उसके अंदर ये शक्तियाँ अपने आप ही पनपनी शुरू होती हैं, परंतु हमें ज़रूरत है इनको उजागर करने के लिए। जब भी कोई चिकित्सक इस प्रोफेशन में पड़ता है, इस क्रिया की तरफ चलना शुरू करता है, अब देखिए भारतीय संस्कृति कितनी महान है। उन्होंने बोला है कि जब चिकित्सक इस मार्ग पर चलने लगता है तो उसकी शक्तियाँ डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो वो अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपने अंदर की शक्तियों के द्वारा रोग का इलाज करता है, परंतु उसके लिए ये जो पद्धति है ये केवल मात्र एक धन कमाने का नहीं है, धन कमाने का जरिया नहीं है, परंतु वो एक असीम साधना में लीन हो जाता है। और अब देखिए कुछ समय के पश्चात अपनी साधना के द्वारा वो एक नई उपाधि को ग्रहण करता है, जिसे बोलते हैं भिषक। भिषक शब्द उसको बोलते हैं कि जिससे रोग को भय हो कि अगर मैं वहाँ चला गया तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, और बीमारी रोग के भय से मुक्त होता है। जितने भी रोगी हैं वो रोग के भय से अपने आप ही मुक्त होते हैं, जिसको आजकल के समय में हम स्पेशलिस्ट कह देते हैं। परंतु वो स्पेशलिस्ट खाली पढ़ाई से नहीं बनते, वो अपनी साधना के द्वारा जब एक एक रोगी के ऊपर वो साधना करता है तब वो भिषक की उपाधि में जाता है। और इसके बाद और साधना करने के बाद हर चिकित्सक एक नई उपाधि को ग्रहण करता है, जिसको बोलते हैं वैद्य। विद्य शब्द वैसे तो बोलते हैं जो बहुत विद्वान हो जाता है अपनी साधना के द्वारा, परंतु इसका हमारे आचार्यों ने एक विशेष अर्थ निकाला है। वो वैद्य, वो डॉक्टर, वो चिकित्सक जो दूसरी के वेदना को पहचान सके और उसको हरने में समर्थ हो, उसको हमने वैद्य का नाम दिया। देखो कितने उच्चतम विचार हैं। अब वैद्य बनने के लिए हमें ज़रूरत होती है राग और द्वेष से मुक्त होने की। जब हम राग और द्वेष से मुक्त होंगे तभी हम दूसरे के अंदर झांक के उसकी बीमारी को महसूस कर सकेंगे और उसको हरण करने में हम सफल होंगे। और उसके बाद देखो कितना उत्तम ज्ञान दिया है कि जब वैद्य परिपूर्ण हो जाता है, अपनी साधना में बहुत आगे निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं वो प्राण अभिसार हो जाता है। फिर वो प्राण कॉस्मिक एनर्जी पे काम करता है, किसके अंदर कितनी एनर्जी कहाँ ज़रूरत है वो उस पे काम करने लगता है। वो प्राणों का भी मित्र बन जाता है, जहाँ वो चाहता है वहाँ पर प्राण इंड्यूस करता है। अब देखिए हर बीमारी के पीछे हमारे अंदर लैक ऑफ एनर्जी, प्राण शक्ति की कमी ही है। अगर वो प्राण शक्ति पूरी हो जाए तो आपके अंदर कोई बीमारी कभी पनप नहीं सकती। और अंत में अपनी साधना के द्वारा एक वैद्य, एक चिकित्सक, एक डॉक्टर क्या बनता है? प्राणाचार्य है। तो उसका पूरा कंट्रोल प्राणों पे हो जाता है, प्राणों को भी अपने वश में कर लेता है। और इसके बाद उसे बोलते हैं कि उसके अंदर एक सिद्धि अपने आप आ जाती है, जिसको बोलते हैं मृत संजीवनी विद्या, जो उसके अंदर अपने आप ही विद्यमान हो जाती है। और उस टाइम वो कहलाता है राजवैद्य। राजवैद्य का ये मतलब नहीं है जो राजाओं का वैद्य हो, नहीं, जो बीमारियों के ऊपर राज करे, बीमारी उसके कहने से आए, उसके कहने से जाए। अब देखिए भारतीय संस्कृति कितनी महान है, उन्हें चिकित्सक को कितने गुणों से ओतप्रोत किया है। हम क्यों ना अपनी साधना के द्वारा, हर डॉक्टर, हर चिकित्सक, हर वैद्य अपनी साधना के द्वारा इन शक्तियों को उजागर करें, ताकि हम सारे संसार का बहुत अच्छे ढंग से भला कर सकें। ओम शांति शांति शांति।